लूका की इंजील 20वां बाब। यीशु मसीह के इख्तियार के बारे सवाल। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फकीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा, तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें कि इंसान की तरफ से, तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। पाकिस्तान अंगूरों के बाग के बागबानों की तमसील। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो पाकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे। लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करे। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकालकर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा न करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा, उसे पीस डालेगा। जजिये के बारे सवाल। उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रासबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े, ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है, और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा, एक दीनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ न सके, बल्कि उसके जवाब से ताज्जुब करके चुप हो रहे। कयामत के बारे सवाल। फिर सदूकी जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उनमें से बाज ने उसके पास आकर ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याहा हुआ भाई बे औलाद मर जाए, तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। चुनाचे 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने उसे लिया और तीसरे ने भी। इसी तरह 7 बे औलाद मर गए, आखिर को वो औरत भी मर गई। बस कयामत में वो औरत उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठे, उनमें ब्याह शादी न होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और कयामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे।
لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ وہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب فرمایا، کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ مسیحا کے بارے سوال۔ پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ فقیہوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو۔ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں۔ انہیں زیادہ سزا ہوگی۔